नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। योग और आयुर्वेद के नाम पर धंधा करने वाले बाबा रामदेव अब हिंदू मुस्लिम नफरत की पराकाष्ठा तक पहुंच रहे हैं। बाबा रामदेव ने सारी हदें पार कर दी हैं और अब एक शरबत पर शरबत जिहाद का इल्जाम लगा रहे हैं। बाबा रामदेव का दावा है कि अगर आप वो एक खास शरबत पिएंगे तो उसके पैसे से मदरसे और मस्जिदें बनेंगी, लेकिन अगर आप बाबा रामदेव का शरबत पिएंगे तो उससे गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेंगे, उससे भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रचार प्रसार होगा। ये नफरती बयान बाबा रामदेव ने अपने शरबत का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया है। आइए पहले बाबा रामदेव का वो बयान सुन लीजिए जिसमें बाबा रामदेव उस शरबत का नाम लिए बिना जो लगभग 125 साल से इस देश के लोग पी रहे हैं उसे शरबत जिहाद का नाम दे रहे हैं। आइए सुनिए उस वक्त बाबा रामदेव ने क्या कहा। प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। तो बाबा रामदेव हमदर्द के रूह अफ़ज़ा शरबत का जिक्र कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि वो उनका धर्म है, जबकि उस शरबत का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपने साफ सुना कि बाबा का कहना यह है कि उस शरबत से जो पैसा आएगा, उस शरबत की बिक्री से जो पैसा आता है, उस पैसे से मस्जिदें और मदरसे बनते हैं। लेकिन अगर बाबा रामदेव का ये जो लाल वाला शरबत है, गुलाब शरबत है, अगर आप ये पिएंगे तो इसके पैसे से गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेंगे, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि विद्यापीठ का विकास होगा और भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रचार प्रसार होगा। साथ में बाबा का कहना यह है कि जैसे लव जिहाद चल रहा है, जैसे वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही एक शरबत जिहाद चल रहा है इस देश में। तो दोस्तों, आपने और आपके पुरखों ने, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, आपके परिवार में पीढ़ियों से जो रूह अफ़ज़ा शरबत पिया जा रहा था, हर गर्मी में इस देश के ज्यादातर घरों की शान हुआ करता था रूह अफ़ज़ा शरबत, दरअसल में वो शरबत जिहाद चल रहा था। हमें और आपको पता ही नहीं चला। बाबा रामदेव को मालूम हो गया कि वो एक खास शरबत खरीदने और पीने से हम और आप, हमारे बाप दादे, हमारी पीढ़ियां 100 साल से ज्यादा शरबत जिहाद चला रही थी। इसलिए बाबा रामदेव ने अब आपको आगाह कर दिया है कि वो शरबत न पिए। सबसे पहली बात तो यह है कि बाबा रामदेव का यह बयान ही पूरी तरह निराधार है। जिस रूह अफ़ज़ा शरबत की बात बाबा रामदेव कर रहे हैं, उसको बनाने वाली कंपनी हमदर्द 1906 से इस शरबत को बनाने का काम कर रही है और अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उसके पैसों से मस्जिदें और मदरसे बन रहे थे। अगर बन भी रहे थे तो यह कानूनन अपराध नहीं है। दूसरी बात यह है कि बाबा रामदेव जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो यह हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। तीसरी बात यह है कि भारत में कारोबार को नियंत्रित करने के लिए बाकायदा कई तरह के कानून बने हुए हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट बना हुआ है 2019। यानी अगर कोई व्यापारी, कोई कारोबारी, कोई निर्माता अपने उत्पाद को बेचने के लिए किसी तरह का भ्रामक प्रचार करता है, उसमें किसी तरह का सांप्रदायिक या धार्मिक
कौन शामिल करता है, किसी दूसरे के प्रोडक्ट पर निराधार आरोप लगाता है, बेजा आरोप लगाता है, तो ये सारी चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के अंतर्गत अपराध हैं। इस तरह का भ्रामक प्रचार करने पर निर्माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और बाबा रामदेव पर इस तरह के मुकदमे पहले दर्ज हो चुके हैं। बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उसके प्रोडक्ट अमानक पाए गए हैं। लैब के परीक्षण में वे उस तरह से अप टू दी मार्क नहीं मिले हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले उत्तराखंड में बाबा रामदेव के 14 प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया था। उनमें या तो मिलावट पाई गई थी या वे अपने मानक स्तर को प्रमाणित नहीं कर सके थे। बाद में बाबा रामदेव ने जैसे तैसे करके वो प्रतिबंध हटवा लिया था। इसी तरह बाबा रामदेव के अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर चलने वाले भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े कदम उठाए थे। आपको याद होगा अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव के दावों को भ्रामक और निराधार माना था। अपने उत्पादों को लेकर बाबा रामदेव अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर जो दावा करते थे, उन तमाम दावों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बाबा रामदेव को न केवल अखबारों में इसके बारे में माफीनामा छपवाना पड़ा था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कटघरे में खड़े होकर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को माफी मांगना पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने आइंदा इस तरह से झूठे दावे किए, भ्रामक दावे अपनी दवाइयों और दूसरे उत्पाद को लेकर किए, तो कानून अपना काम करेगा। एक और सबसे गंभीर प्रकरण आपको याद दिला देते हैं। जब पूरा देश और दुनिया कोविड की चपेट में थे, 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया था और उसके बाद बड़ी संख्या में पूरी दुनिया इस कोविड-19 नाम की महामारी से त्रस्त थी। विज्ञान उस वक्त इस बीमारी को लेकर, इसके प्रतिकार को लेकर, इसके प्रतिरोध को लेकर कोई दवा नहीं खोज सका था। लेकिन बाबा रामदेव ने 2021 में दावा किया कि कोविड-19 को 7 दिन में ठीक करने की दवा पतंजलि ने बना ली है और उसका नाम था कोरोनिल। बाकायदा बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च किया था। उस वक्त 2 केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे। उन केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने यह दावा किया था कि उनकी इस दवा से सिर्फ 7 दिन में कोविड-19 से त्रस्त मरीज ठीक हो सकता है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि उस वक्त बाबा रामदेव ने यह दावा भी किया था कि इस कोरोनिल दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से भी सर्टिफाइड करवा लिया गया है। यानी बाबा रामदेव की इस दवा को WHO ने भी प्रमाणित माना था, प्रामाणिक माना था। यह दावा भी बाद में झूठा साबित हुआ था। इसके अलावा बाबा रामदेव एलोपैथी को लेकर कहते रहे कि यह बेवकूफ विज्ञान है। तब भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने और तमाम डॉक्टर्स ने इस पर ऐतराज किया था। और अब बाबा रामदेव एक शरबत का नाम लेकर उसे शरबत जिहाद कह रहे हैं। अब आइए आपको उस शरबत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं जिसको लेकर बाबा रामदेव जहर उगल रहे हैं। आप सब जानते हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, हमदर्द कंपनी का जो रूह अफ़ज़ा नाम का शरबत है वो इस देश में लगभग 1 सवा सदी से पहले से लोगों के घरों की शान रहा है। लोगों के घरों में गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला पेय रूह अफ़ज़ा हुआ करता था। यह शरबत जिस व्यक्ति ने बनाया था उसका नाम है डॉक्टर हकीम हफीज अब्दुल मजीद। ये दिल्ली के
लाल कुआं क्षेत्र में अपनी एक क्लिनिक चलाते थे। ये यूनानी चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। उस दौर में डॉक्टर हकीम हफीज अब्दुल मजीद ने एक शरबत बनाया। अपने फार्मूले में कई चीजें मिलाकर उन्होंने इस शरबत को घर से और अपनी क्लिनिक से बेचना शुरू किया। उस वक्त भगोने में रखकर यह बेचा जाता था। जो लोग ये शरबत लेने आते थे वे अपना कोई पात्र लेकर आते थे, गिलास, बाल्टी या बोतल। बाद में यह बोतल में बिकना भी शुरू हुआ। 1906 में शुरू हुआ यह कारोबार धीरे धीरे पूरे देश में छा गया। कालांतर में 1920 में डॉक्टर हकीम हफीज ने अपना एक कारखाना पुरानी दिल्ली में स्थापित कर लिया। जिस वक्त देश का विभाजन हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान दो देश बने, तो हकीम साहब के दो बेटों में से एक बेटा पाकिस्तान चला गया और एक बेटा और उनकी पत्नी ने हिंदुस्तान में रहना ही बेहतर समझा। उनकी पत्नी राबिया ने हकीम साहब के इंतकाल के बाद यह कारोबार संभाला और बड़े बेटे अब्दुल हमीद ने अपनी मां के साथ मिलकर भारत में इस कारोबार को विस्तार दिया। जो दूसरे बेटे थे हकीम साहब के, उनका नाम था मोहम्मद सईद। वे पाकिस्तान जाकर बस गए। उन्होंने शुरू में कराची की सड़कों पर यह रूह अफ़ज़ा शरबत बेचा और बाद में अपना काम बढ़ाते बढ़ाते वे वहां पर हमदर्द पाकिस्तान के संस्थापक बने। आज की तारीख में दुनिया में दो कंपनियां हैं हमदर्द नाम की, हमदर्द इंडिया और हमदर्द पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में कंपनी है उसने अपना कामकाज बांग्लादेश तक फैला लिया है। यानी हमदर्द पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने तमाम उत्पाद बेचता है, जिनमें रूह अफ़ज़ा पहले नंबर पर है। और भारत में हमदर्द इंडिया नाम की जो कंपनी है, हमदर्द फार्मेसी, उसके तमाम सारे दूसरे प्रोडक्ट भी हैं, जिसमें सुआलिन जैसी दवा है और बहुत सारी सिंकारा है। लेकिन आज भी रूह अफ़ज़ा हमदर्द की सबसे ज्यादा चर्चित और प्रतिष्ठित शरबत के रूप में जाने जाने वाली इकाई है, उसका प्रोडक्ट है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो बाबा रामदेव वोट जिहाद, लव जिहाद और अब शरबत जिहाद के जरिए हिंदू मुस्लिम राजनीति को हवा दे रहे हैं, वो बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट खाड़ी देशों में बेचने के लिए बाकायदा हलाल सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। और ये हलाल सर्टिफिकेट जारी करता है जमीयत उलेमाए हिंद का हलाल ट्रस्ट। इस हलाल सर्टिफिकेट के बिना बाबा रामदेव का कोई प्रोडक्ट दंत मंजन से लेकर शरबत तक खाड़ी देशों में न तो बिक सकते हैं, न वहां इसे कोई खरीदने वाला होगा। तो बाबा रामदेव हिंदुस्तान में बैठकर हिंदू मुस्लिम के बहाने अपना शरबत बेचने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम देशों में, खाड़ी देशों में अपना शरबत और बाकी दवाइयां बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट छाती पर लगाए घूमते हैं। देखना होगा कानून अपना काम कब करेगा, क्योंकि बाबा रामदेव का यह बयान कि एक खास शरबत खरीदने से, आपके पैसे से मस्जिदें और मदरसे बनते हैं और बाबा रामदेव का शरबत खरीदने से हिंदुओं के लिए आचार्य कुलम, गुरुकुल और भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास होगा, ये दावा, ये बात हेट स्पीच की श्रेणी में आती है। कायदे से बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसके अलावा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है, उसके अंतर्गत भी दूसरे प्रोडक्ट को बदनाम करने की कोशिश बाकायदा अपराध है। अब देखना होगा बाबा रामदेव के खिलाफ कानून सचमुच में अपना काम करता है कि नहीं। और आखिर में अपनी बात, बाबा रामदेव कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले, कितनी भी शरबत जिहाद की बातें फैला ले, हम जैसे लोग तो आज भी गर्मियों में हमारे घरों में रूह अफ़ज़ा शरबत ही पीने वाले हैं। बाबा रामदेव के कहने से हम इससे मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप बाबा रामदेव को सुनते हैं या अपने घर में अपने पुरखों के समय से
चली हुई रवायत अपनी पसंद से रूह अफ़ज़ा शरबत पीते हैं या जहर बुझी जुबान के साथ अपना शरबत बेचने वाले किसी धंधेबाज को सुनते हैं, ये आपके ऊपर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।